Hello children, myself K.S. Bhadoria from Quick Physics. Good morning to all. Welcome to Quick Physics class. Children, you know when some current is flowing through this conductor, suppose this is a conductor and some current is flowing through this conductor. Surrounding of this conductor, some magnetic field is produced. Do you know what will be the direction of that magnetic field? In which direction this field is produced? Or we can say a current carrying conductor is placed in a uniform magnetic field. Suppose this is uniform magnetic field and current carrying conductor we placed in that field. This conductor experience a force, that is magnetic force. What will be the direction of that magnetic force? तो ये जो चीज़ें हैं ना कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स और व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इनके जवाब आज हम इस क्विक फिजिक्स क्लास में देखेंगे कि किस डायरेक्शन में ये फील्ड और किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा. ठीक है, तो क्विक जो है हम लोग है ना तरीके से ये सब चीज़ें फाइंड करेंगे आज की इस वीडियो में. और दो पैरेलल जो कंडक्टर हैं उनके बीच में कितना फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स. करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, आपने उनको कुछ डिस्टेंस पे प्लेस कर रखा होगा, तो दोनों कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से फर्स्ट कंडक्टर दूसरे पे कितना फोर्स लगाएगा, सेकंड फर्स्ट पे कितना फोर्स लगाएगा, इसका डेरिवेशन भी एक करेंगे हम. बहुत ही बढ़िया डेरिवेशन है. तो इसमें एक तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बिल्कुल क्विक तरीके से आपको सिखाता हूँ मैं. ठीक है, तो इसके लिए इसमें कुछ रूल्स हैं. जैसे नंबर 1, सपोज फर्स्ट रूल है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. देखिए इस रूल से आप मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा ये पता करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन पता करेंगे. तो क्या करना इसमें है, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग, ये जो फ्लेमिंग है बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, इन्होंने कहा लेफ्ट हैंड रूल. तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड आपको लेना पड़ेगा. जैसे माय लेफ्ट हैंड इज दिस, आप अपना लेफ्ट हैंड निकालें. और इन्होंने जो कहा है, उन्होंने कहा कि इस लेफ्ट हैंड की 2 फिंगर्स, 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर एंड थंब, इन तीनों को इस तरह से एडजस्ट करें कि थंब इज परपेंडिकुलर टू 4 फिंगर एंड 4 फिंगर इज परपेंडिकुलर टू मिडिल फिंगर इज परपेंडिकुलर टू थंब. मीन्स तीनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए. वन थिंग. सेकेंड थिंग, 4 फिंगर पॉइंट्स टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर पॉइंट्स टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करंट. ये 2 चीज़ें फिक्स कर दीजिए. ये जो है उस डायरेक्शन में होनी चाहिए जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है और ये उस डायरेक्शन में है जिसमें करंट फ्लो हो रही है. अगर आप इन दोनों फिंगर्स को इनके अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं देन थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. बिल्कुल सिंपल है. एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड की 2 फिंगर्स, उसमें 1 इज 4 फिंगर, सेकेंड इज मिडिल फिंगर एंड थंब, इन तीनों को इस तरह से एडजस्ट करें कि दे शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. जब ये परपेंडिकुलर होंगे उस केस में 4 फिंगर पॉइंट्स टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर पॉइंट्स टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करंट. इन दैट केस थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. इस तरह से देखिए, अगर आप ध्यान से देख रहे हो ये तीनों परपेंडिकुलर है. थंब इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर है ना. तो अब जैसे मैं यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल लेता हूँ. जैसे मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है आपके पास और इसमें करंट का डायरेक्शन ये मैंने ले लिया. ये कंडक्टर है, इसमें करंट डाउनवर्ड्स फ्लो हो रही है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड चलो ये मान लीजिए
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। होता नहीं कि आप जो है किसी कंडक्टर को, करंट फ्लोइंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, अब वो कंडक्टर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये हमें पता करना है, कितना नहीं किस डायरेक्शन में करेगा, कितना करेगा इसका तो डेरिवेशन है आपके पास, किस डायरेक्शन में करेगा ये हम यहाँ सीखने आ रहे हैं। तो जैसा फ्लेमिंग ने कहा कि ये जो 2 फिंगर्स और थंब, मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, तो आप इसको इस तरह से कर देखिए, 4 फिंगर टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, मिडिल फिंगर टूवर्ड्स द करंट फ्लोइंग कंडक्टर डायरेक्शन, देखिए यहाँ पे मिडिल फिंगर डाउनवर्ड्स है करंट के डायरेक्शन में, 4 फिंगर उस साइड को है, पैरेलल है, इसके परपेंडिकुलर है वो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। देन थंब आउटवर्ड्स है, मीन्स इस कंडक्टर पर जब इस तरह से करंट फ्लो होगी तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होगा, बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, ठीक है। तो फ्लेमिंग ने जो है इस तरीके से आप किसी भी कंडक्टर पे, अगर मैं इसका डायरेक्शन चेंज कर दूं करंट का, ऊपर कर दूं तो ये इनवर्ट हो जाएगा, आपको ये ना फिर ये फिंगर ऊपर ले जानी पड़ेगी, इस तरह से हो जाएगा ये इस तरह से, ठीक है। चलिए, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से आपने एक तो ये सीख लिया। सेकेंड रूल, राइट हैंड, इसको लिखाने की जरूरत नहीं है, आप इसे अपना अगर आता है तो अपने ऑन लैंग्वेज में लिख लेना, सीखना है तुम्हें। राइट हैंड थंब रूल, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट हैंड थंब रूल ये आपको बताता है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या आपने देखा था, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, और इसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या इसमें करेंगे, जैसा इसका नाम है राइट हैंड थंब रूल, तो अब आपको राइट हैंड लेना पड़ेगा, है ना। इन्होंने कहा इस रूल में कि राइट हैंड को आप इस तरह से ओपन करें कि इसमें जो थंब है, दिस थंब पॉइंट्स, राइट हैंड थंब रूल है, ओके। राइट हैंड को इस तरह से ओपन करें कि ये जो थंब है ना, दिस थंब पॉइंट्स टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करंट। ये थंब जो है करंट फ्लो के डायरेक्शन में होना चाहिए, और जिस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसकी तरफ ये फिंगर्स करके फिर इस फिंगर्स को कर्ल करेंगे इस तरह से। डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग ऑफ फिंगर, फिंगर्स की कर्लिंग किस डायरेक्शन में हो रही है, दैट डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको आप यहाँ देखिए, जैसे सपोज कीजिए दिस इज कंडक्टर, ओके, और इसमें करंट फ्लो मैंने करा दी अपवर्ड डायरेक्शन में, एक यह पॉइंट ले लिया P पॉइंट। अब इस कंडक्टर में I करंट फ्लो हो रही है, राइट। यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है कि फील्ड है ना इस तरफ लगेगा, इधर लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा या बाहर की तरफ आएगा, ये हमको पता करना है। तो ये आपके इस रूल से पता लग जाएगा। इसमें जैसा रूल कहता है कि आप इस राइट हैंड को, लेफ्ट हैंड नहीं होना चाहिए, राइट हैंड को इस तरह से ओपन करें कि थंब पॉइंट्स टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करंट। फ्लो करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, थंब भी ऊपर की तरफ हो गया। P पॉइंट, ये P पॉइंट है। अब फिंगर्स को कर्ल कीजिए, दिस इज, यानी फिंगर्स की जो कर्लिंग है वो ब्लैक बोर्ड से इधर को आ रही है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स। अगर मैं इसको ऐसे रख लूँ, ये कंडक्टर है, ऊपर की तरफ करंट हो रही है, देखिए, ठीक है। इस पॉइंट पे जो है ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं पॉइंट हमारा इधर ना होकर के इस तरफ ले लूँ, कोई दूसरा पॉइंट, Q पॉइंट इधर ले लिया, इस पे डायरेक्शन बताना है फील्ड का, तो आप क्या करेंगे, देखिए वही राइट हैंड है, फ्लो करंट का डायरेक्शन थंब के डायरेक्शन में हो गया। अब कर्लिंग ऑफ द फिंगर करेंगे, वो इनसाइड हो रही है, अंदर की तरफ। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड और यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा रूल हो गया जिसमें आपको क्या मिला, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और फर्स्ट वाले में फ्लेमिंग ने क्या दिया था, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। दिस रूल्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एंड दिस रूल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं एक रूल और आपको बताता हूँ, थर्ड।
राइट हैंड पाल्म रूल, right hand palm rule. This rule also gives the direction of magnetic force. ये भी फोर्स बता रहा था, ये भी फोर्स, आप दोनों में से किसी भी रूल को काम में ले सकते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ओपन द राइट हैंड सच दैट thumb points to the direction of flowing current and fingers points to the direction of, tips of fingers points to the direction of magnetic field. In that case, perpendicular outward to the palm, इस palm के outward perpendicular direction, this shows to the direction of magnetic force. मीन्स इसमें दो चीज़ें हमको पता है, हमें यहाँ करंट का डायरेक्शन पता है, फील्ड का डायरेक्शन पता है, तो हम फोर्स निकाल रहे हैं. इसमें भी तो ऐसे था, इसमें आपको करंट एंड फील्ड का डायरेक्शन था, तब फोर्स मिलेगा. भाई उसमें क्या बताया था आपको, जैसे कंडक्टर है ना, इसमें करंट फ्लो हो रही है, आपको पता है किस डायरेक्शन फ्लो हो रही है, और इस कंडक्टर को जब हम किसी यूनिफॉर्म फील्ड उसमें रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, तभी तो इस पर फोर्स लगेगा. तो फील्ड भी मुझे पता है, फील्ड का डायरेक्शन पता है, फ्लोइंग करंट का डायरेक्शन पता है. इन दैट केस कितना इस पर फोर्स लगेगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो आपको निकालना है. तो ये दोनों चीज़ें, इन दोनों रूल से एक ही चीज़ आपको पता कर रही है. कैसे, देखिए. चलिए मान लेते हैं दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ये है आपका कंडक्टर. करंट इज फ्लोइंग अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में है. तो आप इसको राइट हैंड के को इस तरह से एडजस्ट करें. थंब करंट के डायरेक्शन में है, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, देन पाल्म के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. यानी इस कंडक्टर पर बाहर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा. अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, इसका मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया, अब देखिए डायरेक्शन ये हो गया. लुक हियर, मैग्नेटिक फील्ड सेम उसी डायरेक्शन में, करंट डाउनवर्ड्स फ्लो हो रही है, पाल्म के परपेंडिकुलर ले जाएंगे लाइन तो वो इनवर्ड हो जाएगा. यानी डायरेक्शन चेंज करने से फील्ड मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन अब इनवर्ड हो गया. ऊपर को करंट थी तो डायरेक्शन आउटवर्ड्स था, होता ही है, करंट की डायरेक्शन बदलने से फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है. तो ये मैंने आपको थर्ड रूल आपको बता दिया. फर्स्ट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फिर सेकंड राइट हैंड थंब रूल एंड राइट हैंड पॉल्म रूल. तो इससे आपको दो चीज़ें पता लग गई कि किस साइड में मैग्नेटिक फील्ड जाएगा और किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स जाता है. बहुत बढ़िया. अब एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि मान लो सोलेनॉइड के बारे में आपने सुना होगा. सोलेनॉइड क्या होती है, इंसुलेटेड कॉपर वायर को जब इस तरह से बाउंड करते हैं हेलिक्स फॉर्म में और उसमें करंट फ्लो करा देते हैं, ये सोलेनॉइड बन जाता है. जैसे ही आप करंट फ्लो कराते हैं तो ये सोलेनॉइड जो है बिहेव टू लाइक मैग्नेट, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. सोलेनॉइड जो है कॉपर के इंसुलेटेड वायर को इस तरह से रैप करते हैं और उसका हेलिक्स का फॉर्म बनाते हैं, ये सोलेनॉइड बन जाती है. जब इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो ये सोलेनॉइड जो है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है. अब अगर ये मैग्नेट है तो मुझे पता करना पड़ेगा कि इसमें नॉर्थ पोल किधर है, साउथ पोल किधर है. ये पता करने के लिए नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट, इसके लिए भी एक रूल है, क्लॉक रूल. तो चलिए क्लॉक रूल और बता दें आपको. क्लॉक रूल देखिए, क्लॉक रूल नंबर 4th is clock rule. इसमें ये डायग्राम आप देखें, इस तरह से है ना, और ये डायरेक्शन मैंने यहाँ पे करंट का दे दिया. इस तरीके से आप इसके डायरेक्शन को
अंदर मैंने एन लिखा, ये डायरेक्शन दे दिया, जिधर ये टिप्स जा रहे हैं उसके डायरेक्शन में एरो लगा दिया उसको, ठीक है। एक यहाँ पे देखिए ऐसे, इस तरीके से, ओके। ये इसका डायरेक्शन दे दिया मैंने। चलो देखो, इस डायग्राम में दो हैं। अगर इसमें आप देखें करंट का जो फ्लो करंट का डायरेक्शन है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और इसमें करंट के फ्लो का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। ये क्लॉकवाइज होता है डायरेक्शन, और इसमें ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो जो सोलेनॉइड आपके पास थी जिसमें करंट फ्लो हो रही है, मुझे पता करना है कि ये फेस साउथ पोल है या नॉर्थ पोल है। तो इस फेस में फ्लोइंग करंट के डायरेक्शंस को पता करें, डायरेक्शन को पता करें कि दिस डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इफ डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, देन दिस फेस विल बी साउथ पोल। अगर ये साउथ पोल है तो ये फेस नॉर्थ पोल हो जाएगा। आपको फ्लोइंग करंट का डायरेक्शन पता करना है। फ्लोइंग करंट का डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज है, हो सकता है आपको देखना पड़ेगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज ये होता है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब है कि जहाँ एंटी क्लॉकवाइज है वो फेस नॉर्थ पोल, जो फेस पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन है फ्लोइंग करंट का वो हो जाएगा ये आपका साउथ पोल, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोलेनॉइड में भी पोल्स का पता कर सकते हैं कि कौन सा साउथ पोल और कौन सा नॉर्थ पोल। तो चिल्ड्रन, इसमें आपने कई चीज़ें देख ली। 4 जो है मैंने रूल्स बताए आपको। फर्स्ट था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिससे आप मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को पता करेंगे। सेकंड वाज राइट हैंड थंब रूल, इससे हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करेंगे। थर्ड इज राइट हैंड पाल्म रूल, इससे अगेन मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन पता करेंगे। और फोर्थ इज क्लॉक रूल, इस क्लॉक रूल से हम जो है वापस ये सोलेनॉइड के पोल्स का पता करते हैं कि विच पोल इज साउथ पोल एंड विच पोल इज नॉर्थ पोल। चलिए अब मैं आता हूँ इस पे मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन। मैंने कहा था एक डेरिवेशन इसमें देंगे, बहुत ही बढ़िया अच्छा डेरिवेशन होगा कि मैग्नेटिक फोर्स जो है कितना लगेगा, कहाँ पर, व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस एट ए डिस्टेंस, और उनमें करंट इज फ्लोइंग, करंट फ्लो हो रही है, उनको आपने किसी डिस्टेंस पर रख दिया है, तो कितना उसके बीच में फोर्स लगेगा। अब हम इस डेरिवेशन को देखते हैं। चलिए देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपके। ये जो डेरिवेशन है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। चलिए 1 मिनट है ना, आप इसका हेडिंग लगाएं तब तक। यस, हेडिंग लगा लिया होगा आपने। जैसे इसमें कहा है पैरेलल कंडक्टर होंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर, इसको आपने प्लेस किया तो डायग्राम इस तरह से आप बनाएंगे। दिस इज फर्स्ट कंडक्टर एंड दिस इज सेकेंड कंडक्टर। I1 current is flowing through this conductor and I2 current is flowing through second conductor. Suppose this conductor is AB and this is CD, है ना, ये मैंने इनके नेम्स रख दिए। एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कंडक्टर इज R। I1 I2 करंट फ्लो हो रही है, R डिस्टेंस में रखे हुए हैं। यहाँ पे एक पॉइंट हम ले लेते हैं, दिस इज P पॉइंट। दूसरा कंडक्टर इस पर रखा हुआ है, दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। हमें यहाँ पे इस डेरिवेशन में कितना फोर्स लगेगा ये पता करना है, दोनों की वजह से। करंट का डायरेक्शन सेम भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है। सेम और अपोजिट से सिर्फ एक ही चीज़ आती है, करंट का डायरेक्शन अगर सेम है तो दोनों के बीच में फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव हो जाएगा। डायरेक्शन अलग अलग है, अपोजिट, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, तो उसमें रिपल्सिव फोर्स लगता है, ठीक है। सिर्फ आपको डायरेक्शन से नेचर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पता लगेगा कि वो अट्रैक्टिव नेचर का है या रिपल्सिव नेचर का है, ठीक है। फोर्स कितना होगा उसके लिए डेरिवेशन देखना पड़ेगा। इसमें जो 2 चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट हैं, 2 चीज़ें आपको, 2 कॉन्सेप्ट कहें, वो कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। वो कॉन्सेप्ट जैसे आप इसमें लगाएंगे सीधा इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं ये समझा दूँ, एक फर्स्ट नंबर का कॉन्सेप्ट ये है कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है, मान लो, तो इसके सराउंडिंग
मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, बायो सेवर्ट ने भी बताया था। बायो सेवर्ट ने तो उसकी वैल्यू भी बताई थी कितनी होती है। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। हम इसका डायरेक्शन भी पता करेंगे। अभी जो मैंने रूल्स दिए थे, कितना फील्ड होगा ये भी पता कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए बायो एंड सेवर्ट ने ये दिया था कि इस पर जो फोर्स लगता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई करंट जो भी है और जो भी डिस्टेंस आप ये ले रहे हैं आर, इतना जो है, इतना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। एक तो ये कॉन्सेप्ट कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग किसी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और उसकी वैल्यू ये होती है। ओके, अब दूसरी चीज़ क्या इसमें लगेगी कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस करते हैं, रखते हैं, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। जैसे ये जो है फील्ड है और इसमें आपने ये कंडक्टर रख दिया जिसमें कुछ करंट फ्लो हो रही है, तो जब आप इसको इसमें रखेंगे तो इस कंडक्टर पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और वो फोर्स होता है BIL साइन थीटा। ये जो है फोर्स इस पर लगता है। यही हमें यहाँ करना है, ये दोनों को यहाँ पे यूज़ में लेना। देखना कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कंडक्टर को भूल जाइए। AB कंडक्टर है, आप उसे एक जगह कहीं रख दो। मैंने जैसे ही रख दिया AB कंडक्टर, दिस इज़ AB, और इसमें करंट क्या फ्लो हो रही है, अकॉर्डिंग टू फिगर I1 करंट इज फ्लोइंग। मैंने यहाँ क्या बताया था, इसके कुछ पॉइंट पर, जैसे मैंने यहाँ P पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा इस करंट की वजह से। कितना होगा, ये फील्ड होगा। अगर इसमें I है तो यहाँ पे I1 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। डिस्टेंस आप कितनी ले रहे हैं, R ले रहे हैं, तो इसमें R आ जाएगी। इतना फील्ड इस पॉइंट पे होगा। ये फर्स्ट अप्लाई हो गया। सेकंड कॉन्सेप्ट में, अब इसका तो ये तो रखा हुआ है, यहाँ पे फील्ड भी है, फील्ड का डायरेक्शन भी हम पता कर सकते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल से, है ना। इसके बाद इस फील्ड में हमने दूसरा वाला कंडक्टर रख दिया। ये दूसरा वाला कंडक्टर जो है इसी फील्ड में ये रख दिया, CD। अब मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई कंडक्टर आता है, करंट फ्लोइंग, इसमें भी करंट फ्लो हो रही है, तो इस कंडक्टर पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। वही फोर्स मुझे पता करना है कि जब इसे फील्ड में रखेंगे तो इस पर कितना फोर्स लगेगा। सेम सिचुएशन उधर से होगी कि हम पहले इसको रख दें, यहाँ पे फील्ड होगा इसकी वजह से, और फिर उस फील्ड में इसको रखेंगे तो इस पर कितना फोर्स लगेगा। दोनों सेम रहते हैं फोर्स। तो ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इसको एक बार समझ लें, ये मैं रफ कर देता हूँ। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया होगा तो बिल्कुल इजी तरीके से आप कर सकते हैं। व्हेन कंडक्टर, कौन सा, AB इज प्लेस्ड, जब आप इसको प्लेस करेंगे देन मैग्नेटिक, ध्यान से देखना इसको, मैग्नेटिक फील्ड किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे। ये फील्ड चूंकि फर्स्ट कंडक्टर की वजह से है तो मैं इसको B1 नाम देता हूँ। यहाँ मैंने फॉर्मूला दिया था B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। तो इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, I1 अपॉन R, दिस इज नंबर। इतना मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर होगा। डायरेक्शन क्या होगा, चलो डायरेक्शन भी देख लेते हैं। डायरेक्शन के लिए थंब रूल लगाइए, थंब, ये करंट है, राइट हैंड के पाल्म को इस तरह, राइट हैंड को इस तरह से ओपन करें कि ये थंब ऊपर के डायरेक्शन में जाना चाहिए, करंट फ्लो है। P पॉइंट पर जो कर्लिंग होगी फिंगर्स की वो अंदर की तरफ है, तो ये जो फील्ड है ना, इनसाइड फील्ड है, अंदर की तरफ फील्ड लग रहा है। इसका डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड। डायरेक्शन क्या होगा इसका, इनवर्ड। इसके बाद इस फील्ड में आपने सेकंड वाला कंडक्टर प्लेस किया। नाउ इन दिस फील्ड कंडक्टर, कौन सा कंडक्टर है, CD इज प्लेस्ड। चलिए, इस फील्ड में आपने CD कंडक्टर प्लेस किया। तो जैसा मैंने सेकंड रूल में बताया था कि किसी फील्ड में जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखेंगे तो उसमें क्या लगेगा, फोर्स लगेगा।
तो फोर्स जो होगा F, फॉर्मूला मैंने दिया था BI/L साइन थीटा। तो B कितना होगा, ये वाला B होगा। I करंट उसमें कितनी फ्लो हो रही है दूसरे वाले में, I2, BI/L। इसकी कुछ लेंथ मान लेते हैं, कंडक्टर बड़े होते हैं तो हम कुछ लेंथ में L मान ली मैंने लेंथ, B1I2L साइन। अब देखिए थीटा कितना होगा, करंट ऊपर की तरफ और फील्ड अंदर की तरफ, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे साइन 90 हो जाएगा। और साइन 90 क्या होता है, B1I2 और L, साइन 91 होता है, तो दिस इज सेकेंड। हमने यहाँ पे, अब आप इस फोर्स का डायरेक्शन भी पता करेंगे तो ये इनसाइड होता है, आप रूल से पता करना, दोनों फोर्स जब इससे इस पे निकालेंगे तो अंदर की तरफ, इससे इस पे निकालेंगे तो ये भी अंदर की तरफ। दिस फोर्स इज F12 एंड दिस इज F21, ठीक है। तो दिस इज द फोर्स, ये नंबर 2 हो गया। अब आप इसमें क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1 फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2। तो ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स हो जाएगा, V1 की वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू है, रख दीजिए यहाँ पे, μ0/2π I1/R, I1/R, और साथ में ये I2L हो रहे हैं, I2 और L, ठीक है। इस L को आप इधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा F/L इक्वल्स टू μ0/2π I1 I2/R, ठीक है। ये F/L क्या होता है, पर यूनिट लेंथ में फोर्स। ये पूरी लेंथ तो बहुत ज़्यादा होगी, जब आप इसे L से डिवाइड करेंगे तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो ये हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये कितना हो जाएगा, μ0/2π I1 I2/R। दिस इज द फोर्स बिटवीन टू कंडक्टर। इसकी वजह से इस पे इतना फोर्स है और इसकी वजह से इस पे भी इतना फोर्स होगा, तो दोनों कंडक्टर के बीच में उसी तरह से फाइंड हो जाएगा। अब वो मैं नहीं बताऊंगा, ये फोर्स आपने निकाला तो दोनों कंडक्टर के बीच में हम कह सकते हैं इतना फोर्स लगेगा। यहाँ पे जो μ0/2π है ना, ये इसकी वैल्यू होती है पता कितनी, 2 × 10⁻⁷। तो अगर मैं कहूँ कि ये फोर्स कितना होगा, न्यूमेरिकली वैल्यू रखने के लिए 2 × 10⁻⁷ I1 I2/R। दिस इज़ द फाइनल, डैश कर दो ताकि ये अलग है, इसी को हमने F डैश बोल दिया। तो 2 × 10⁻⁷ I1 I2/R। I1 I2 क्या है, दोनों कंडक्टर में फ्लोइंग करंट, R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, और ये हो गया। तो दोनों कंडक्टर के बीच में ये फोर्स लगेगा। अब एक चीज़ और बता दें, फिर इसको मैं ख़त्म करता हूँ। एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है, ये पहले भी आप देख चुके होंगे, इसी से आपको एम्पियर की 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ आप समझ लीजिए, मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए आपके पास ये कंडीशन आ गई, इसमें क्या कई चीज़ें आपकी एक साथ क्लियर हो जाएंगी। 2 × 10⁻⁷ I1 I2/R। यहाँ पे मैं कुछ कंडीशन अप्लाई करने वाला हूँ। मान लीजिए R 1 मीटर, यूनिट मैंने R को मान लिया, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या मान ली, यूनिट, और I1 और I2 इक्वल, दोनों की वैल्यू सेम मान ली मैंने वैल्यू, और वो वैल्यू जो है मान लो 1, थोड़ी देर के लिए 1 मान लीजिए आप। तो यहाँ पे F की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर यहाँ 1 1 1 तीनों 1 है तो F की वैल्यू हो जाएगी 2 × 10⁻⁷ न्यूटन, यानी इसके बीच में फोर्स इतना लग रहा है। अब मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ। When these two conductors are placed at a distance of R means unit. When two conductors are placed at a distance of unit and equal
करंट इज फ्लोइंग थ्रू दीज कंडक्टर्स, दोनों में इक्वल करंट फ्लो हो रही है, और इतनी करंट फ्लो करें कि इफ़ द फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज 2 × 10⁻⁷ न्यूटन, देन फ्लोइंग करंट विल बी 1 एम्पियर थ्रू दिस कंडक्टर। यानी देखिए, कंडक्टर में जब करंट फ्लो होती है तो फोर्स लगता है, प्रोड्यूस होता है। जैसे जैसे आप करंट बढ़ाएंगे तो उस फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना। यानी फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू फ्लोइंग करंट। हमने उन कंडक्टर में कुछ करंट फ्लो की और फोर्स को चेक किया। जैसे ही फोर्स इतना आ जाए 2 × 10⁻⁷ न्यूटन, तो समझ लेना कि उसमें फ्लोइंग करंट जो है 1 एम्पियर की है। लेकिन दोनों वायर को, दोनों कंडक्टर को यूनिट डिस्टेंस पे आपको प्लेस करना होगा। दोनों कंडक्टर जब यूनिट डिस्टेंस पे प्लेस्ड हैं, उसमें इतनी करंट फ्लो करें कि उनके बीच में फोर्स जो है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का लगे, तो फ्लोइंग करंट विल बी 1 एम्पियर। ठीक है, तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। तो आपने इस वीडियो में एक तो रूल्स देखे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है वो देख लिया, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कि जब पैरेलल प्लेट कंडक्टर को हम कहीं पर रखते हैं, उसमें करंट फ्लो होती है, तो उनके बीच में कितना फोर्स लगता है, आपने यहाँ पे देखा 2 × 10⁻⁷ I1 I2/R, ये फोर्स लगता है, और इसके साथ एम्पियर की डेफिनेशन। ठीक है, तो क्विक फिजिक्स में आपने ये चीज़ें देख ली, क्या क्या, दोनों डायरेक्शंस देख लिए एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देख लिया। ठीक है चिल्ड्रन, इस चैनल को, क्विक फिजिक्स चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने नहीं किया है, और वीडियो को लाइक भी करें। ओके, चलिए, तो ठीक है, इसको मैं यहीं बंद करता हूँ, और अब नेक्स्ट वीडियो में कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे ट्रिकी मेथड लेकर के मैं आपको कुछ नई चीज़ें सिखाएंगे, तो आप इसको ज़रूर देखते रहें। ओके, थैंक यू।